क्या वाकई में प्रेमचंद यादव के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए? वाकई में इस पूरे घटना का दोषी कौन है और जो अभी तक सरकार और प्रशासन की कार्रवाई है उस पर यहाँ की आवाम क्या सोचती है, जानने के लिए लोगों के बीच में आए हैं। सर, क्या नाम है आपका? विजय यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर। जी, चलिए, आप समाजवादी पार्टी से भी हैं तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अंदर तक चीज़ों को समझते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। ये बताइए, अभी देवरिया में जो नृशंस हत्याएं हुई, 6 लोगों की जान चली गई, नरसंहार हुआ, क्या लगता है? एक तो पहला सवाल ये है कि दोषी कौन हो सकता है इसका? नहीं, देखिए, दोषी क्या कहें, वो तो मान लीजिए समय का मामला है। उसमें दोनों लोगों को दुख पहुंचा है, हत्या हुई है दोनों पक्षों का, ये दोनों तरफ से निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार जो एक तरफा कार्रवाई करना चाहती है ये भी निंदनीय है और मैं इसकी जो है निंदा करता हूँ। सरकार किस तरीके से एक तरफा, आप कैसे लगता है सरकार एक तरफा कार्रवाई करे? ये देखिए, उनके घर पे बुलडोजर चलाने की बात करते हैं भाजपा वाले, और जो वहाँ के विधायक हैं, सदर विधायक सलम्मर त्रिपाठी, वो जो है उस बच्चे को जो है अपने पास रख रहे हैं, जबकि उनकी बहन ने बताया है कि झड़प इसी से हुई है। मतलब मेरे भाई देवेश से ही झड़प हुई है। और इसलिए जो है इसको जो है सही तरीके से जांच होना चाहिए और दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जो बुलडोजर की कार्रवाई, चूंकि प्रशासन कह रहा है 3 बार पैमाइश हुई, तीनों बार पैमाइश में, चूंकि वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट थी मेरे पास तक, पैमाइश में निकला है कि उनके मकान के जो कुछ मकान जो उन्होंने बनवाए हैं वो आंशिक भाग सरकारी भूमि पर है, तो अगर हैं तो बेदखली होनी चाहिए, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, जैसे वहाँ के उनके वकील साहब बता रहे थे कि जो है पैमाइश सही तरीके से होना चाहिए। ये पैमाइश सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। जैसे खड़ी फसल पे नहीं होना चाहिए पैमाइश, और सरहद से हमेशा पैमाइश होती है। ये मतलब राजस्व संहिता में लिखा गया है और वो कानून मान करके इनको सही न्याय करना चाहिए। मुझे लगता क्या बुलडोजर की कार्रवाई सही है क्या उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सही नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि यादव की जात दे करके सिर्फ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं, कि यादव की जात दे करके सिर्फ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। और नहीं तो आप बताइए, यहाँ हुआ था आपके अमेठी में हुआ है, यहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आजमगढ़ में हुआ, बलिया में हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन कानपुर में जो दीक्षित परिवार की अगर मैं याद दिलाऊं आपको, शायद आपको पता होगा, कानपुर में दीक्षित परिवार जो एक ब्राह्मण परिवार था, लेकिन वहाँ प्रशासन की गलती से माँ बेटी उसी में जलकर मर गई। वहाँ तो कोई यादव नहीं था? नहीं, यादव नहीं था, लेकिन एक कानून उस जगह पे अपना काम नहीं कर पाया। एसडीएम या जो भी वहाँ पे मौके पे गए थे अधिकारी, उन्होंने सही कार्रवाई नहीं की। वो जो है माँ बेटी, मान लीजिए उनकी ज़मीन थी, और ज़मीन को सरकार को देखना चाहिए कि गरीब आदमी है, कोई गरीब ऐसा थोड़ा है कि भू माफिया हो जाएगा। जो छान छप्पर में रह रहे हैं वो तो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन यहाँ तो जो प्रेमचंद का घर है, जो कह रहे हैं सरकारी ज़मीन पर बना है, वो तो बाकायदा उनका मकान बना हुआ, छान छप्पर तो है नहीं। नहीं, वो तो यादव के कारण राजनीति हो रही है। वो यादव होना ही इस सरकार में अपराध है, वो यादव होना ही इस सरकार में अपराध है। लेकिन ये भी तो सही है ना कि सरकारी भूमि पर उनका घर बना है। नहीं, ये जो है अगर पैमाइश सही होगी, अभी पैमाइश सही नहीं हुआ है, जब पैमाइश सही हो जाएगी तभी हम मानेंगे, इसके पहले नहीं मानने को तैयार है। कैसे होगी, क्योंकि 3 बार पैमाइश हो चुकी है। नहीं, वो प्रशासन के दबाव में, बीजेपी की सरकार के दबाव में, और योगी जी के दबाव में, ये सब सारी काम हो रहे हैं। तो वही मैं जानना चाहता हूँ कि ये पैमाइश सही कैसे होगी? नहीं, सरहद से माप होनी चाहिए और खड़ी फसल पे माप नहीं होनी चाहिए। तो करेंगे तो वही लोग जो अभी कर रहे हैं। नहीं, वो करेंगे अलग का विषय है, लेकिन हम उससे संतुष्ट होंगे कि ये मामला सही है, कि ये सही चीज़ें हो रही हैं, मेरे सामने जो हो रहा है सही है। चलिए, देवरिया कांड पर प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए या फिर नहीं? नहीं। क्यों नहीं चलना चाहिए? देखिए, देवरिया कांड का मामला बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो दोनों पक्षों पे होनी चाहिए, क्योंकि सरकार एक पक्षीय कार्रवाई नहीं कर सकती। सूबे की जनता जो है वो सारी जनता सरकार की है। जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, वो पूरी जनता की गवर्नमेंट है। अगर इसके पीछे जो भी अपराधी हैं उनको सज़ा देनी चाहिए। अगर सरकार एक पक्षीय कार्रवाई करती है तो ये कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को दर्शाता है, जो कि ये बहुत ही शर्मनाक है। तो इसके पीछे जो भी दोषी हों, दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होती रही। बाकी सरकार है, गवर्नमेंट है, सरकारें आती जाती रहती। आप सरकार कह रहे हैं कि सरकार एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, दूसरे पक्ष में तो कोई बचा ही नहीं है। गलती से 2 बच्चे बचे हैं, एक तो था नहीं, ऐसा बताया जा रहा है, और एक गलती से बच गया है, तो कार्रवाई किस पर करें? क्या वो 2 बच्चे बचे उनको फांसी दे देना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पीछे जो
और मामले जैसे आपको बताया जाता है कि उनके पीछे और भी लोग हैं, कोई तीसरे का हाथ है, तो सबसे पहले जांच होनी चाहिए और जो इस मामले में दोषी हों उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। कोई तीसरा जो बताया जाता है कि अगर प्रेमचंद यादव का घर सरकारी भूमि पर है तो बुलडोजर चलना चाहिए या फिर नहीं? सरकारी भूमि पर है तो ये सरकार का अपना जो है, नहीं चलना चाहिए नहीं, क्योंकि पहले भी चला है प्रदेश में। जब चला है तो चलना चाहिए, क्या चलेगा अपना। अगर उनका भी अगर सरकारी भूमि पे अवैध कब्जे में अगर उनका मकान बना हुआ है तो वो तो चलेगा, उसमें कौन रोक सकता है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सही कार्रवाई है? अगर सरकारी भूमि पर है तो सही कार्रवाई है, अगर नहीं है तो नहीं है। एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और बाबा हमारे चिलम में मस्त है। यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और बाबा हमारे चिलम में मस्त है। बाबा को कभी चिलम पीते देखा आपने? अरे वो तो सब मिल जाता है, सरकार बदलने दीजिए सब दिखेगा। सरकार बदलने के बाद मिलेगा? बिल्कुल। सरकार है तो चिलम नहीं पीते हैं। अरे अब वो तो वो जानते होंगे लोग, उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए, क्या कह रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये निंदनीय है। क्यों नहीं होनी चाहिए? कोई सरकारी भूमि पर कब्जा करेगा तो नहीं होना चाहिए? इसको पैमाइश होनी चाहिए ना, पूरी जांच पड़ताल करके। 3 बार हुई भैया, 3 बार। वो घर आज का नहीं बना है, हाँ। उनके दादा श्री मतलब उनके बाबा श्री जो सेना में थे उन्होंने बनवाया थे तो ये क्या घर। सरकारी भूमि पर बनवा दें? सेना में है तो सरकारी भूमि कब्जा कर नहीं, लें। सरकारी भूमि में नहीं, उसके पैमाइश होनी चाहिए। जो वहाँ के डीएम एसपी हैं, विधायक हैं, उनके दबाव में लेखपाल और कानून को गलत तरीके से पैमाइश कर रहे हैं। हाँ, तो दबाव में आप कह रहे हैं, लेकिन 3 बार पैमाइश हुई तो क्या लगता है तीनों बार गलत हुआ? क्यों नहीं होगा? हाँ। जब सूबे के मुख्यमंत्री का दबाव रहेगा, विधायक जी का दबाव रहेगा, डीएम एसपी का दबाव रहेगा तो गलत नहीं होगा। तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि जिसको न्याय चाहिए वो अपना पहले मुख्यमंत्री बनाए तब पैमाइश करवाए। अब मुख्यमंत्री पहली आपको बात लगता है न्याय तभी मिलेगा जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पहली बात मुख्यमंत्री जातिवादी हैं। सुल्तानपुर की घटना देख रहे हैं आप ना, क्या हुआ? 1 महीना होने वाला है ना, बुलडोजर चला नहीं चला ना? बिल्कुल चला था। छोटा सा बुलडोजर अरे चला। भैया, एक गुमटी नुमा एक घर कमरा था, उसको गिराया गया था। रेलिंग थी, कब्जा किया था, 4 करोड़ की संपत्ति, उसको भी गिराया गया। उनके घर पे तो नहीं चला था ना, उनके घर पे तो नहीं चला गलत हुआ होता तो उस पर भी गिरता। था। गलत नहीं है उनका, वो तो बोले थे चलेगा, क्यों नहीं किए? अब तो शांत हो गए, अब देवरिया वाला मामला आ गया है। देवरिया में गलत है तो चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, क्यों चलेगा? उसको जांच पड़ताल होनी चाहिए सही ढंग से ना, तब चलना चाहिए ना, पैमाइश हो तब चलेगा ना। अब गलत, पहली बात गलत कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने का जो अन्याय कोई सरकारी भूमि पर कब्जा कर ले और यादव है तो गलत कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब तो पूरा पैमाइश होनी से पहले पैमाइश करें। हाँ, पैमाइश में पाया गया कि सरकारी भूमि पर निर्माण है। वो तो डीएम एसपी के दबाव में कर रहे हैं ना। किसके ऊपर दबाव नहीं होगा ये बता दीजिए, आप कैसे संतुष्ट होंगे? आप लोग हम लोग संतुष्ट ये होना चाहिए कि जो हत्याएं हुई है, पहले प्रेम यादव की हत्या हुई है, उसकी जांच पड़ताल की जाए, कौन किया हत्या। अच्छा, क्या किसी की हत्या अगर व्यक्ति की हो जाए तो क्या इसमें संवैधानिक है कि वो कोई बंदूक उठाए और जाके 5 लोगों को मार दे? ये कानूनी है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी 5 लोग मारे गए, क्या वो गलत नहीं था? ब्राह्मण परिवार में सुल्तान में भी ब्राह्मण मारे गए थे। हाँ, गलत था या नहीं ये बताइए? नहीं, गलत था, लेकिन उसकी दोनों तरफ से जांच होनी चाहिए। कौन तीसरा फायदा उठा रहा है इसका? आपको लगता है कि मामला तीसरा कोई? जी बिल्कुल। चलिए सर, क्या कहेंगे, देवरिया में बुलडोजर चलना चाहिए नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं चलना चाहिए। क्यों सर नहीं चलना चाहिए? अब वो जो घटना होना था सो हो ही गई है। गवर्नमेंट को चाहिए सेलेक्टिव ना होकर न्याय करे दोनों पक्षों के साथ। तो न्याय ही तो कह तो रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। क्योंकि प्रेम यादव का घर वो उनको कह रहे हैं कि तो दबंग टाइप के लोग थे, वो ये भी कह रहे हैं कि इनका जो मकान है सरकारी भूमि पर बना है। भूमि पे बना है तो हटना तो चाहिए ना। अब दिख रहा है गवर्नमेंट को, इसके पहले भी दिखना चाहिए था। अगर कार्रवाई करनी ही तो पहले करिए होते। अब घटना हो जाने के बाद करेंगे, ये ठीक नहीं है। हमारे हिसाब से उचित नहीं। तो हो सकता है गवर्नमेंट की आंखें तब खुलती हो जब 6 लोग मर जाते हैं। अब वही ना, नहीं होना चाहिए। तो ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, जो एक कहेगा मानवीयता की हत्या हुई है, एक नरसंहार कहा जा सकता है, वो नरसंहार का असली जिम्मेदार, असली गुनाहगार कौन लगता है? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अधिकारी। वो नरसंहार का असली जिम्मेदार, असली गुनाहगार कौन लगता है? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अधिकारी, और कोई दूसरा नहीं। कैसे? पहले कार्रवाई अगर किए होते, एप्लीकेशन बहुत पहले से पढ़ रहा था, आपको भी जानकारी होगी, तो कार्रवाई क्यों नहीं? एक्शन होना चाहिए था। मान लीजिए घटना हो गई, घटना के बाद गवर्नमेंट सेलेक्टिव हो जा रही, सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए उधर से ज़्यादा घटना हो गई, ज़्यादा लोग डेथ हो गए, वो तो ठीक है, ब्राह्मण परिवार के साथ भी अन्याय हुआ है, लेकिन प्रेम यादव की भी हत्या हुई। अब उनकी हम सुन रहे हैं कि उनका जो FIR ही नहीं लिखा गया। अच्छा, ये बताइए कहाँ तक ये जायज़ है कि अगर किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दी, अगर सामने वाला अपराधी हो गया, तो क्या अपराधी के घर को निस्तनाबूद कर दिया जाए? हमारा आपका काम होता है कानून को हाथ में लेना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर प्रेम यादव की तरफ से गलत हुआ या फिर नहीं?
अब कैसे कह सकते हैं उनके द्वारा गलत हुआ? प्रेम यादव भी नहीं 5 है। लोग ब्राह्मण परिवार से भी हाँ, मरे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल मरे हैं। उस पक्ष से गलत हुआ या नहीं? अब उनके साथ भी गलत तो हुआ है, लेकिन प्रेम यादव के साथ भी गलत हुआ। नहीं, नो डाउट गलत हुआ है, क्योंकि दोनों परिवारों ने अपना सदस्य, परिवार का सदस्य खोया है। अब लेकिन चाहिए जो भी होना था सो हो गए। अब गवर्नमेंट को चाहिए ना दोनों परिवार को न्याय दे दे बस। न्याय कैसे मिलेगा? न्याय दोनों परिवारों को, जैसे जिनकी उनकी हत्या जो हुई है, जिन्होंने किया है उनको भी दंड मिल जाए, प्रेम यादव की जिन्होंने हत्या की है उनको भी दंड मिल जाए, और क्या कर सकते हैं। अभी जो न्याय की मांग है, जैसे हम आप चर्चा कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि बस दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए, स्थितियाँ लेकिन वहाँ जातिगत दिख रही हैं। ये गलत है, जातिगत होना नहीं चाहिए। कौन कर रहा है जातिगत? अब गवर्नमेंट की तरफ से दिख रहा है। सालम्बर त्रिपाठी जी हैं, आप समझ लीजिए क्या कर रहे हैं वो। विपक्ष वाले भी तो झंडा लेकर पहुंच जाते हैं ये खेत खलिहान में। अगर वो जा रहे हैं खेत खलिहान में, वो भी उसका विरोध करें तो भी गलती कर रहे हैं। तो प्रशासन जो कर रहा है करने दीजिए ना, क्या दिक्कत? प्रशासन सही करे, सही करे, सेलेक्टिव ना हो बस। आपको नहीं लग रहा प्रशासन सही कर रहा है? बिल्कुल